आइए हम कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ने से पहले दुआ करें। क़ुद्दूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज़्ज़त, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम लवाजमात के लिए, बरकतों बख्शिशों के लिए खुदावंद खुसूसी तौर पर आज की ऐ खुदावंद इस दोपहर में ऐ खुदावंद तेरे बेटे के जलाल के लिए खुदावंद अपने आप को तेरे सामने लाता हूँ। दरख्वास्त करता हूँ मेरी कमज़ोरियों को अपने ज़ोर में बदल दे। अपने लोगों के साथ ऐ खुदावंद हम कलाम हो, हमें तसल्ली, तशफ़ी और इत्मीनान ऐ खुदावंद बख्श, ताकि खुदावंद हम तेरी तरफ देख सकें। और ऐ खुदावंद ये कलाम जो ज़िंदा कलाम है, जो है खुदावंद बहुतों के लिए ज़िंदगी, तक़वियत, बहाली और सरफराजी है ऐ खुदावंद, इसे ऐ खुदावंद हमारी बंजर ज़मीनों में ऐ खुदावंद सैराब करने का ऐ खुदावंद हम मौका फराहम कर सकें और तेरे बेटे के जलाल का सबब ठहरे। अपने नाम को जलाल दे और हर एक ऐ खुदावंद दुखी, सोगवार, बीमार और ऐ खुदावंद लाचार, बेयार मददगार ऐ खुदावंद लोगों को ऐ खुदावंद अपनी सहायता, अपनी तसल्ली ऐ खुदावंद मैसर कर। मेरी कमज़ोरियों को अपने ज़ोर में बदल दे और आज ऐ खुदावंद अपने लोगों से हम कलाम हो, मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है वो है खुदावंद के बंदा सैमुएल नबी की पहली किताब, उसका 3रा बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से हम इस हिस्से को पढ़ेंगे। खुदावंद के बंदा सैमुएल नबी की मार्फत लिखा जाने वाला कलाम मुक़द्दस का हिस्सा, उसकी पहली किताब, उसका 3रा बाब, उसकी पहली आयत में कुछ यूं मरकूम है। और वो लड़का सैमुएल एली के सामने खुदावंद की खिदमत करता था और उन दिनों खुदावंद का कलाम गरा कदर था, कोई रोया बरमला ना होती थी। और उस वक़्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा था, उसकी आंखें धुंधलाने लगी थीं और वो देख नहीं सकता था और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था। और सैमुएल खुदावंद की हैकल में जहां खुदा का संदूक था लेटा हुआ था। तो खुदावंद ने सैमुएल को पुकारा, उसने कहा मैं हाजिर हूं। और वो दौड़कर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। सो जाकर लेट गया। और खुदावंद ने फिर पुकारा सैमुएल। सैमुएल उठकर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा आए मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। और सैमुएल ने हनूज खुदावंद को नहीं पहचाना था और ना खुदावंद का कलाम उस पर जाहिर हुआ था। फिर खुदावंद ने 3री दफा सैमुएल को पुकारा और वो उठकर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। सो एली जान गया कि खुदावंद ने इस लड़के को पुकारा। उसने इसलिए एली ने सैमुएल से कहा जा लेट रह, और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना आए खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सो सैमुएल जाकर अपनी जगह पर लेट गया। तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा सैमुएल सैमुएल। सैमुएल ने कहा फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। खुदावंद ने सैमुएल से कहा देख मैं इस्राएल में ऐसा काम करने पर हूं जिससे हर सुनने वाले के कान भिना जाएंगे। उस दिन मैं एली पर सब कुछ जो मैंने उसके घराने के हक में
कहा है शुरू से आखिर तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं उसे बता चुका हूं कि मैं उस बदकारी के सबब से जिसे वो जानता है हमेशा के लिए उसके घर का फैसला करूंगा, क्योंकि उसके बेटों ने अपने ऊपर लानत बुलाई और उसने उनको ना रोका। इसीलिए एली के घराने की बाबत मैंने कसम खाई कि एली के घराने की बदकारी ना तो कभी किसी ज़बीहे से साफ होगी ना हदिये से। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। खुदावंद तू ही इज्जत और बुजुर्गी और जलाल और हशमत और आए खुदावंद कुदरत का खुदा है। अपने नाम को जलाल दे और मेरी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे। और आज ऐ खुदावंद हमसे हम कलाम हो, अपने ऐ खुदावंद रूह की रहनुमाई ऐ खुदावंद बख्श दे। उसके जज्बात और एहसासात ऐ खुदावंद हमारे जज्बात और एहसासात पर हावी रहे। अपने नाम को जलाल दे और कुदरत के साथ हमसे हम कलाम हो। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। ये बहुत मकबूल हवाला है और मकबूल नजर होने की वजह से ये बच्चे बच्चे की जुबान के ऊपर जो है इस नाम और इस किरदार को हम देखते हैं। संडे स्कूल की कहानियों में ये किरदार जो है वो बहुत मकबूल है। सैमुएल बहुत छोटा था जब उसकी मां उसको हैकल के अंदर छोड़ गई। शायद ये आज की दुनिया के लिए या उस दुनिया के लिए भी काफी मुश्किल और जो है बहुत ही एक जबरदस्ती वाला काम हो, तो भी एक मां ने अपने बेटे को उस जगह पर छोड़ा। और ये कोई वजदी कैफियत नहीं थी कि उसने एक वजदी कैफियत में आकर इतना बड़ा जो है वो कदम उठाया है कि उसने अपने बच्चे को बिल्कुल नाबालिग उम्र में, छोटी उम्र में हैकल में खिदमत करने के लिए छोड़ दिया है। हन्ना बांझ थी और वो काफी अरसे तक जो है बांझ रही और उसकी जो सौत थी फेनिना, वो उसके साथ जो है कई बच्चों की मां बन गई। और हर साल जब वो सैला में कुर्बानी चढ़ाने के लिए आते थे तो दोनों के अंदर बहुत सारी चेम गोइयां होती थी। और आज जब वो हैकल में आई तो उसका दिल टूट चुका है हन्ना का। और खुदा भी यही चाहता था कि वो उस जगह पर आए, उसका दिल टूटे, उसको दुख पहुंचे और वो खुदा के उस बड़े मंसूबे का हिस्सा होने का एहसास अपने दिल में जो है महसूस करे। और आज इसी गरज से हमारा जो मजमून है वो है खुदा मनसूबा साज खुदा है। खुदा कोई काम मनसूबे के बगैर नहीं करता। खुदा हर एक जिंदगी के अंदर जो है वो मनसूबा साजी करता है, हर एक जिंदगी को तरतीब देता है, हर एक जिंदगी के लिए वो एक मकसद जो है वो रखता है। बहुत सारे काम हम वजदी हालत में करते हैं, जोश और जज्बों के गुलाम होकर हम बहुत सारे ऐसे काम जो हैं वो अंजाम देते हैं। नुकसान हो फायदा हो, हम दोनों हालात में उस काम को खुदा के साथ मनसूब कर देते हैं। खुदा की मर्जी को हम उसके साथ मुंसलिक करते हुए उसको सह जाते हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं। वो भले हमारे नुकसान में चला जाए या हमारे फायदे में, लेकिन कभी हमने इस बात पर
غور نہیں کیا کہ کیا خدا ہمارا نقصان چاہتا ہے؟ کیا خدا ہمیں جو ہے نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ ان باتوں کے بارے میں ہم نے کبھی غور نہیں کیا، اور نہ ہم نے کسی تیسری طاقت کو محسوس کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کون ہے جو ہمیں اس کام کے لیے اکسا رہا ہے۔ کیا خدا کی مرضی ہے یا کوئی اور طاقت جو ہے وہ ہمیں اس طرف لا رہی ہے؟ حنا ایک عرصے تک بانجھ تھی، خدا اس کو اس جگہ پر لایا تاکہ وہ ایک شرط کے ساتھ، ایک عہد کے ساتھ خدا کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہو۔ پہلا سموئیل پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت کے اندر، پر حنا کو دگنا حصہ دیا کرتا تھا اس لیے کہ وہ حنا کو چاہتا تھا، لیکن خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا۔ حنا کا بانجھ پن کسی اور وجہ سے نہیں، جسمانی کمزوری کی وجہ سے نہیں، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک منصوبے کے تحت خدا نے اس کو الگ کر رکھا ہے اور وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ ہم وقت کا انتظار نہیں کرتے۔ جب ہم وقت کا انتظار نہیں کرتے تو خدا ہمیں اکساتا ہے، خدا ہمیں مشکلات میں جانے دیتا ہے، خدا ہمیں دکھ میں جانے دیتا ہے تاکہ ہم اس بات کو محسوس کریں، ہم اس کام کی طرف راغب ہوں، ہم اس کام کو، اس مقصد کو جانیں۔ حالانکہ اس کو ایک بہت پیار کرنے والا شوہر جو ہے وہ اس کے ساتھ تھا، اور کسی جگہ پر وہ اس کو کہتا ہے کہ کیا میں 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں ہوں تیرے لیے؟ لیکن خدا جس مقصد کے لیے حنا کو محفوظ کر رہا تھا وہ مقصد کچھ اور تھا۔ خدا اس کو اس شرط تک لے آیا۔ خدا عہد چاہتا ہے اور اس نے عہد باندھا۔ پہلا سموئیل پہلا باب اس کی 11ویں اور 28ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اور اس نے منت مانی اور کہا، اے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی، اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔ اسی لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا۔ یہ اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو دے دیا گیا ہے۔ تب اس نے وہاں خداوند کے آگے سجدہ کیا۔ حنا نے ایک منت مانی، اور جب خداوند نے اس کو فرزند نرینہ دے دیا تو ایلی کے سامنے وہ اقرار کرتی ہے کہ میں نے بھی اسے خداوند کی نظر کر دیا ہے، اب یہ ساری زندگی کے لیے خداوند کو دے دیا گیا ہے۔ خدا کیوں منصوبہ سازی کرتا ہے؟ خدا کس کے لیے منصوبہ سازی کرتا ہے؟ اور خدا جو ہے وہ کس کے حق میں منصوبہ سازی کرتا ہے؟ خدا انسان کے لیے، انسان کے حق میں جو ہے وہ منصوبہ سازی رکھتا ہے۔ وہ انسان کی ہلاکت نہیں